हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप पहले से अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, जब भी कपल्स रिलेशन मेंटेन करते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही बात आती है कि एग सेल से मिला होगा या नहीं। ये कैसे कंफर्म करें, क्योंकि कई बार महिलाओं का रिलेशन के बाद सब बाहर आ जाता है। ऐसे में ये कन्फ्यूज़न उनकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिस दिन हमने रिलेशन मेंटेन किया तो सेल और एग मीट हो चुके होंगे या फिर नहीं, जाइगोट बना है या नहीं, अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है जो गर्भाशय की दीवार पर चिपकता है। उसी समय से गर्भ में बच्चे का विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो पहला चरण होता है प्रेगनेंसी का, वो तो सेल और एग का मीट होता है, यानी फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि आप रिलेशन मेंटेन करते हैं, ओवरी से एग भी बाहर आता है, तो आगे अंदर जाकर सेल एग से मिला है या नहीं मिला है, ये कैसे कंफर्म किया जाए। अगर ऐसा ना हो, यानी सेल एग से ना मिले, तो जो है अंडा जो है खराब होकर बाहर आ जाता है पीरियड्स के रूप में। और अगर ऐसा ना हो तो आगे के स्टेप जो है वो नहीं होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे के स्टेप नहीं होंगे, लाइक जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। इसलिए सेल और एग का मिलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये होता कैसे है और कब होता है, तो देखिए, सेल एग के साथ कब मिलता है, तो ऐसा आपके अंदर ओवुलेशन के दिन के आसपास होता है। ओवुलेशन के टाइम पर महिला की ओवरी से अंडा जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है, जो 24 से लेकर 36 घंटे के लिए अंडा फैलोपियन ट्यूब में रहता है। इस टाइमिंग में अगर सेल एग को मिल जाए, सेल इस टाइमिंग पर तभी एग से मिलेगा अगर ओवुलेशन की टाइमिंग पर रिलेशन मेंटेन किया होगा। यानी जिस दिन एग बाहर फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाए या फिर सेल अंदर पहले से मौजूद हो, अगर आपने ओवुलेशन से पहले भी रिलेशन मेंटेन किए हैं, लाइक 4 से 5 डेज पहले भी, तो सेल अंदर ही होता है। क्योंकि सेल जो है वो 4 से 5 दिन तक जो है मेल पार्टनर का सेल वो अंदर जीवित रहता है, जिंदा रहता है। फिर अगर ओवुलेशन के टाइम पर जब ओवरी से एग बाहर आता है तो उसको वह फर्टिलाइज कर देता है। तो 3-4 दिन पहले रिलेशन मेंटेन रखे होंगे तो सेल एग को मिल जाता है, या फिर ओवुलेशन के टाइम भी अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया होगा या 1 दिन बाद भी रिलेशन मेंटेन किया होगा ओवुलेशन के बाद, तो भी सेल एग से मिल जाता है इन दिनों में। लेकिन अगर 24 से 36 घंटे के बाद तक आपने जो है रिलेशन मेंटेन नहीं किए, उससे पहले भी नहीं किए, ओवुलेशन भी हो गया और ओवुलेशन के 4 से 5 दिन पहले भी रिलेशन मेंटेन नहीं किए, यानी सेल एग को नहीं मिला, तो अंडा खराब होने लगता है और फिर पीरियड के रूप में बाहर आ जाता है। इसलिए सेल एग से मिलता कब है, ये प्रोसेस पीरियड के 12वें दिन से लेकर पीरियड के 12th डे से लेकर पीरियड के 20th डे तक, यानी पीरियड के 20वें दिन तक, इन दिनों में सेल का एग से मिलना कभी भी हो सकता है, यानी फर्टिलाइजेशन कभी भी हो सकता है। जाइगोट भी इन्हीं डेज में बन जाता है। अब जाइगोट से एम्ब्रियो का जो निर्माण होने में 8 से 10 दिन का समय लगता है, यानी ओवुलेशन के बाद का, यानी जब आपका अंदर ओवुलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कम से कम 8 से 10 दिन का समय लगता है आपका इम्प्लांटेशन होने में। इसलिए एम्ब्रियो का बनना और इम्प्लांटेशन होना, यानी एम्ब्रियो का यूट्रस में चिपकने का जो प्रोसेस होता है, इसके बाद जो है वो इम्प्लांटेशन होता है। इसी को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यहाँ से आपकी प्रेगनेंसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, और ये इम्प्लांटेशन पीरियड के 20वें दिन के बाद से पीरियड डेट के बीच कभी भी होता है। तो अब पता कैसे करें कि सेल एग से मिला है या फिर नहीं मिला है, तो जिस भी फैलोपियन ट्यूब में अंडा जो है वो ओवुलेशन के बाद पहुँचा होगा, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब में अंडा पहुँचता है वो या तो लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है या फिर राइट फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो जिस भी फैलोपियन ट्यूब में अंडा होगा तो वहां पर सेल जाता है। अगर लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में आपका अंडा है तो सेल वहां पर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अगर राइट फैलोपियन ट्यूब में अंडा हुआ तो जो मेल पार्टनर का सेल आएगा वो राइट फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, यानी जिस भी फैलोपियन ट्यूब में अंडा होगा उसी फैलोपियन ट्यूब में आपके पार्टनर का सेल जाता है। तो वहां पर ही जो प्रोसेस होगा, जो भी सिम्टम फील होगा, वो आपको वहां पर ही होगा। लाइक अगर आपको ये प्रक्रिया राइट फैलोपियन ट्यूब में हो रही है तो आपको पीरियड के 12वें दिन से पीरियड के 20वें दिन में कभी भी अगर राइट साइड पेट के निचले हिस्से में, नाभि के निचले भाग में लेफ्ट साइड पेन हुआ, हल्का सा, हल्की सी झंझनाहट, हल्की सी वाइब्रेशन, वहां पर कुछ भी आपको फील हुआ, तो ये संकेत है कि अंडा सेल से जो है वो मिल चुका है और जाइगोट बनने की प्रक्रिया जो है वो अंदर शुरू है। ये दर्द पीरियड जैसा नहीं होता है, बिल्कुल हल्का सा दर्द होता है, हल्की सी झंझनाहट
चिलचिलाहट वहाँ पर फील होगी, लेफ़्ट या राइट साइड के साइड आपको हो सकती है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेट में हल्का दर्द होगा, हल्का सा कमर में भी हो सकता है, जांघों पर भी हो सकता है। तो अगर लेफ़्ट की फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो लेफ़्ट साइड के ही दर्द होगा, फिर चाहे वो पेट में हो या कमर में हो या जांघों में हो। और वहीं राइट साइड के फैलोपियन ट्यूब में हुआ तो अगर राइट साइड की फैलोपियन ट्यूब में एग हुआ तो फर्टिलाइजेशन भी जो है वहाँ पर ही होगा, इसलिए वहाँ की राइट साइड ही आपको हल्का सा दर्द, हल्की सी चुभन, हल्का सा जो है दर्द का अनुभव हो सकता है। एक और बात मैं यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूँ कि ये जो दर्द है आपको हल्का सा, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को हो। ये डिपेंड करता है कि आप इसे नोटिस करती हैं या नहीं, क्योंकि अंदर अगर जब आपकी जायगोट बन रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई जो है प्रक्रिया अंदर होती है जिसे आप महसूस कर सकती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं इतनी छोटी छोटी चीज़ों को महसूस नहीं कर पाती हैं, इसलिए कुछ महिलाओं को नहीं भी पता लगता है। और इस समय पर आपको नींद काफ़ी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में थकावट फील होने लगती है, आलस काफ़ी ज़्यादा रहने लगता है। ऐसा होने पर कई बार ब्रेस्ट में हल्का दर्द का जो है वो भी अनुभव होने लगता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम सबको फील हो। कुछ महिलाओं को फर्टिलाइजेशन के सिम्टम नहीं होते हैं, यानी जो पीरियड के 20वें दिन से पहले के जो सिम्टम होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो नहीं फील होते। लेकिन इम्प्लांटेशन के सिम्टम यानी पीरियड के 20वें दिन के बाद जो इम्प्लांटेशन के सिम्टम है वो सब महिलाओं को फील होते हैं। 90% महिलाओं को इम्प्लांटेशन के सिम्टम ज़रूर फील होते हैं। और ये जो सिम्टम होते हैं इम्प्लांटेशन के, इनकी जो हाई इंटेंसिटी होती है वो पीरियड के 25वें दिन के बाद शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।